सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः चतुर्थः अध्यायः प्रथमः पादः पंचविंशतितमी कक्षा 25वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको सूत्र पढ़ाए थे, यहां तक पढ़ाए थे 96 तक पढ़ा दिए थे, बाह्वादिभ्यश्च। ठीक है, चलिएगा अब अपत्य का अधिकार चल रहा है, तो सारे जो प्रत्यय होंगे वो अपत्य अर्थ में ही होंगे। गोत्रापत्य में भी हो सकते हैं, युवापत्य में भी हो सकते हैं। ठीक है, और अनंतरापत्य में भी हो सकते हैं। सूत्र है सुधातुरकंच। सुधातु षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, अकंग प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, च अव्ययपदम। ठीक है, अनुवृत्ति इसमें आ रही है इय तस्यापत्यम तद्धिताः न्याप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः सुधात्री प्रातिपदिकात् तस्यापत्यमित्येतस्मिन्नर्थे इय प्रत्ययो भवति तत्संनियोगेन चाकं आदेशो भवति। कहते हैं सुधात्री प्रातिपदिक है, उससे तस्यापत्य में उसके अपत्य को कहने के लिए चाहे कोई भी अपत्य हो, उस अर्थ में इय प्रत्यय होता है तत्संनियोगेन, और उस इय प्रत्यय के साथ साथ में ही ये आदेश हो जाता है अकंग, अकंग आदेश हो जाता है। उदाहरण दिया यहाँ पर सुधातुरपत्यम सौधातकी। सरल है बिल्कुल एकदम। देखिएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ गुरुजी ने लिखा हुआ है कि वाक्य भेद से सुधात्री शब्द में पंचमी षष्ठी दोनों व्यक्ति मानी जाएंगे, क्योंकि जब आदेश करेंगे प्रत्यय करेंगे तो सुधात्री शब्द से प्रत्यय करना है तो पंचमी व्यक्ति माननी पड़ती है, और जब उसको अकंग आदेश कर रहे हैं तो आदेश में षष्ठी माननी पड़ेगी। आदेश में षष्ठी माननी पड़ेगी, तो दोनों विभक्तियां इसमें हम विभक्ति विपरिणाम कर लेते हैं। वैसे सुधातु शब्द का पंचमी और षष्ठी में दोनों एक ही रूप बनते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम यहाँ पंचमी व्यक्ति एक वचन भी मानेंगे, षष्ठी व्यक्ति एक वचन भी मानेंगे। प्रत्यय विधान में पंचमी व्यक्ति एक वचन माना जाएगा, और अकंग आदेश विधान के लिए षष्ठी व्यक्ति एक वचन इसको मानना पड़ता है। ठीक है, चलिएगा सऊदा तक की तो इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। ये प्रत्यय तद्धिते शुचामादे से वृद्धि हो जाएगी, तो और गिच से जो अकंग है वो अंतिम वर्ण के स्थान में होगा, अंत्य अल री को हो जाएगा, तो अकंग आदेश होता है। तो क्या स्थिति बन जाएगी, सुधात और री के स्थान में अकंग हो गया, अकंग का इसकी इत संज्ञा हो जाती है कके अकी और ङ की, और तो ये प्रत्यय इसकी संज्ञा सुधातुक और ई वृद्धि होकर के तद्धिते शुचामादे सौधातकी, सौधात्री की संतान, सुधात्री की संतान। चलिएगा गोत्रे कुंजादिभ्यश्चफै। गोत्रे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, कुंजादिभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम, छफै प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। समास कुंज आदिर येषाम ते कुंजादयः तेभ्यः कुंजादिभ्यः बहुव्रीहि। कुंज शब्द आदि में जिन शब्दों को वो शब्द क्या है, कुंजादयः कुंजादि गण है। अनुवृत्ति इसमें आ रही है आपकी तस्यापत्यम तद्धिताः न्याप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। अर्थः गोत्रापत्ये वाच्ये षष्ठी समर्थेभ्यः कुंजादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः छफै प्रत्ययो भवति। गोत्रापत्ये वाच्य माने यहाँ पर सामान्य नहीं है, यहाँ गोत्र कहा गया है, तो गोत्र
गोत्रापत्य को कहना हो तो कुंजादि गण में पठित जो शब्द है उनसे चफई प्रत्यय हो जाता है। तो कौंजायन्य और कौंजायन्यौ और कौंजायनाः। यहां पर कुछ विशेष लिखा है, उसको देख लीजिएगा, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। देखिएगा यहां पर क्या है, कुंज शब्द है, ये कुंज, कुंजादिगण में पढ़ा कुंज है। कुंज से कुंजस्य गोत्रापत्यम माने नस, और इससे चफई प्रत्यय हो गया आपका। ये की चकित संज्ञा फ, इसका लुक हो गया, तो क्या बना फ। फ को क्या हो जाएगा, आई नहीं फ ढ ख छ गाम प्रत्यादि नाम से आयन आदेश हो गया। इसको फ को आ, और फ का जो आ है वो उसमें मिल जाएगा, तो आयन हो गया। ये क्या हो गया आपका। अब यची बम से ये भसंज्ञा है, यस्य तीच से आकार का लोप हो गया, तो मिलकर के क्या बनेगा कुंजायन। और इसको हाँ, इसको ये ईत है इसलिए तद्धिते शुचामादे से वृद्धि हो जाएगी, इसको तो कौंजायन ऐसा बन गया। ठीक है, क्या बन गया, कौंजायन। ये बन गया। अब यहां पर लिखा हुआ है कि यहां पर एक सूत्र है 5-1-119 अष्टाध्याय में देख लीजिएगा। ठीक है, ये सिद्धि आपको पहले करा दी गई है। ये सिद्धि आपको प्रथम अध्याय के तीसरे पाद के 7वें सूत्र पर कराई थी। ठीक है, वहां देख लीजिएगा। और ये इसका जो सूत्र है दयस्तद्राजाः। ठीक है, हाँ इससे नहीं, ये है 113वां सूत्र है। ये दो लगे 5-3-113, 5-3-119, 5-1-113, 3-113 है सूत्र है। इसमें व्रातचफयोरस्त्रियाम, व्रातचफयोरस्त्रियाम से क्या होता है, स्वार्थ में, माने इसी के अर्थ को कहने के लिए उस प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता, स्वार्थ में यह प्रत्यय हो जाता है। अब यहां स्वार्थ में क्या हो गया, यह प्रत्यय हो गया, इसका कोई अपना अर्थ नहीं है इसी के अर्थ को कहने के लिए, तो इसकी यह संज्ञा, यह इत संज्ञा हो गई। और यस्येति च, वो यची भम से बसंज्ञा है, यस्येति च से इसके आकार का लोप हो गया, तो क्या बन गया कौंजायन्य, और रुत्त विसर्ग होकर के कौंजायन्य। ठीक है, ठीक। और इसकी ध्यान देंगे, जो यह प्रत्यय होता है इसकी 119वें सूत्र से 5-3-119वां सूत्र है, उससे क्या होता है, यह की तद्राज संज्ञा होती है। यहाँ दयस तद्राजाः ये सूत्र है उसी पाद में, तो इसी यह की क्या हो गई, तद्राज संज्ञा हो गई। तद्राज संज्ञा का यहाँ कोई कार्य नहीं है। और कौंजायन ये द्विवचन का है, अब आ जाएगा। ठीक है, बहुवचन में क्या बनेगा, कौंजायनाः। यहाँ पर क्या है, तद्राज संज्ञक जो यह प्रत्यय है इसका लुक हो जाता है। बहुवचन जब कहें, बहुवचन में इसका रूप चलाएंगे तो लुक हो जाता है। तद्राजस्य बहुषु तेनैवास्त्रियम्, 2-4-62 हमने अभी पढ़ा हुआ था, पहले भी पढ़ाया था। इससे क्या हो, बहुवचन की विवक्षा में तद्राज संज्ञक जो ये प्रत्यय आता उसका लुक हो गया, तो कौंजायन बन गया, जस आ गया है, प्रथम और पूर्व सवर्ण लग करके कौंजायनाः, बहुवचन में ऐसा बनेगा। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। नडादिभ्यः फक्, नड़ादिभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तम फक् प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम समास। नड़ आदिर येषां ते नड़ादयः,
तेभ्य नड़ादिभ्य बहुब्रीहि। ठीक है, ये नड़ादि गण है। अनुवृत्ति गोत्रे तस्यापत्यम तद्धिताः न्याप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ गोत्रापत्ये वाच्ये षष्ठी समर्थेभ्यो नड़ादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः फक् प्रत्ययो भवति। कहते हैं गोत्रापत्य को कहना हो तो षष्ठी समर्थ नड़ादि प्रातिपदिकों से, नड़ादि गण में पड़े हुए शब्दों से फक् प्रत्यय होता है। तो नडस्य गोत्रापत्यम नाडायन, चरस्य गोत्रापत्रम चारायण। तो ये गोत्रापत्य को कहने के लिए होगा, युवापत्य और अनंतरापत्य को कहने के लिए नहीं होगा। अनंतरापत्य का अर्थ है एकदम सीधी, उसके बाद दूसरे नंबर की संतान। अनंतरापत्य आप समझ रहे हैं, जैसे नड का जो बेटा होगा या बेटी होगी उसको वो अनंतरापत्य होता है, बाकी के अंतरापत्य होते हैं। ठीक है, एकदम जस्ट उत्पन्न संतान को अनंतरापत्य संतान कहते हैं। तो चारायण कुछ भी नहीं है, नड है, नड नस और फक को आयन हो गया है और लोप आदि होकर के स्वादि उत्पत्ति होकर के नाडायन बन गया, वृद्धि हो जाएगी, फक है। तो इसमें कितनी से वृद्धि होगी, एक कित होने से कित तद्धित के पहले रहते आदि अच को वृद्धि हो जाती है, आदि अंग के आदि अच को। तो इससे वृद्धि हो गई तो नाडायन और चारायण, अणत्व हो जाएगा, अटकुपांग व्यभाव्य से अणत्व हो जाएगा। चलिएगा, ये हो गया नड का पौत्र। हरितादिभ्यो हरितादिभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तम, अन्यः पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम समासः। हरिता आदिर्येषां ते हरितादयः तेभ्यः हरितादिभ्यः बहुव्रीहि। अनुवृत्ति फक तस्यापत्यम तद्धिताः न्याप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ षष्ठी समर्थेभ्यो हरितादिभ्यो ण्यन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो पत्यमित्येतस्मिन्नर्थे फक् प्रत्ययो भवति। षष्ठी समर्थ जो हरितादि गण में पड़े हुए जो शब्द हैं और कैसे होने चाहिए, उनसे अयंत होने चाहिए, अयं प्रत्यय आया हुआ होना चाहिए, तब उनसे अपत्य में माने अपत्य अर्थ में फक् प्रत्यय होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है हरितादि गण में पठित जो शब्द और उनसे अयं प्रत्यय आया हो। अयं प्रत्यय आता है अपत्य अर्थ में, इसका मतलब ये सूत्र गोत्र में प्रत्यय नहीं करेगा, क्योंकि अयं प्रत्यय लाएंगे फिर उसके बाद एक और अपत्य को अर्थ को कहने के लाएंगे तो क्या हो जाएगा, गोत्राद यून्यस्त्रियम, माने गोत्र प्रत्यय तो ये गोत्र में आ जाएगा तो युवापत्य को कहने के लिए आएगा। अर्थात हरितादिभ्यो यहाँ ये सूत्र प्रत्यय करेगा फक, वो युवापत्य को कहने के लिए होगा, ना तो गोत्रापत्य को कहने के लिए होगा, ना अनंतरापत्य को कहने के लिए। ध्यान देंगे क्योंकि प्रत्ययांत से प्रत्यय आ रहा है। आइएगा उदाहरण देखते हैं और गुरुजी ने जो लिखा है वो देख लेते हैं। उदाहरण दिया है हरितस्यापत्यम, माने हरितस्या नहीं हारितस्या, सॉरी क्या है, हारितस्यापत्यम युवा हारितायन कैंदासायन। अब गुरु जी के हिंदी पढ़ लेंगे तब बाद में बात करेंगे, तब समझ में आएगा ठीक से। अयंत हरितादि प्रातिपदिकों से अपत्यार्थ में फक प्रत्यय होता है। हरितादि प्रातिपदिक विदादि गण में पड़े हुए हैं जी, एक विदादि गण है, विदादि गण में पड़े हुए हरितादि, हरितादि शब्द विदादि गण के अंतर्गत आते हैं। तो विदादि गण के अंतर्गत आने से क्या, विदादिभ्यो अयं, आगे सूत्र पढ़ेंगे, विदादिभ्यो अयं से अयं होता है, अंतर्गत पढ़े। सो अनृष्यानंतर्ये विदादिभ्यो अयं, ये सूत्र है वास्तव पूरा है, विदादिभ्यो अनृष्यानंतर्ये विदादिभ्यो अयं, ऐसा सूत्र है। विदादि उसके शब्द अंत में पड़ा हुआ सूत्र के। तो अनृष्यानंतर्ये विदादिभ्यो अयं से क्या है, पहले अयं होगा, हरितादि प्रातिपदिकों से पहले अयं होगा। ये 104वां सूत्र है, अभी दिखा देंगे आपको। तत्पश्चात अयंतों से फक होगा इस सूत्र से। अब ध्यान दीजिएगा,
इस माने ये 100वां सूत्र है, माने 100वीं संख्या बता रहे। इस माने 100वें सूत्र में गोत्र का अधिकार है, ऊपर से गोत्र का अधिकार चल रहा था, ध्यान दीजिएगा। हरितादि शब्द से जो ऐ हुआ है वह भी गोत्र में ही हुआ है। माने अनृष्यानंतर ये विदादिव्यो ऐ से जो ऐ प्रत्यय होता है हरितादि शब्दों से, वो किसमें होता है? गोत्रापत्य को कहने के लिए होता है। वहां ये अवश्य ही गोत्रापत्य में ही होता है, अनंतरापत्य में और युवापत्य में नहीं होता है। इस सूत्र से हरितादि शब्दों से ऐ प्रत्यय। तो कह रहे हैं गुरु जी या 4:1:104 ये वाला सूत्र में भी गोत्र की अनुवृत्ति है, वहां पर भी गोत्र की अनुवृत्ति है। अब देखना है यहां पर भी गोत्र की अनुवृत्ति आ रही है या और वहां पर भी आ रही है अनृष्यानंतर ये विदादिव्यो से। अब कहते हैं इस 100वें सूत्र माने इससे हरितादिव्यो में सूत्र में गोत्र का अधिकार है। हरितादि शब्दों से जो ऐ हुआ है वो भी गोत्र में ही हुआ है, ये तो पढ़ लिए, ठीक है। मैं भी गोत्र की अनुवृत्ति है। अतः माने इसलिए यहां माने 100वें सूत्र में जो पढ़ रहे हैं, इस सूत्र में एको गोत्र के नियम से पुनः गोत्र में फक नहीं हो सकता। भाई यहां इस सूत्र में भी गोत्र की अनुवृत्ति है और इस सूत्र में भी गोत्र की अनुवृत्ति है। और हमने गत कक्षा में पढ़ा था कि महर्षि पाणिनि ने कहा कि गोत्र को कहने के लिए, गोत्रापत्य को कहने के लिए केवल एक ही प्रत्यय आता है, 2 3 4 नहीं आते। तो इसलिए एको गोत्रे के नियम से पुनः गोत्र में फक प्रत्यय हो ही नहीं सकता। वो तो युवापत्य को अर्थ को कहने के लिए होगा तो। परंतु हम सामान्य रूप से ये माने कि यहां पर भी गोत्र की अनुवृत्ति है, वहां पर भी है, तो प्रत्यय किसमें होगा? अतः विधान सामर्थ्य से यह प्रत्यय युवापत्य में जानना चाहिए। माने यहां प्रत्यय कर रहे हैं अयंतों से, तो विधान सामर्थ्य से गोत्र की अनुवृत्ति आते हुए भी गोत्र की अनुवृत्ति का संबंध इसमें नहीं लगेगा। इसलिए क्या है, गोत्रा यून्यस्त्रियाम के नियम से गोत्र प्रत्यांत इससे बन जाएंगे हर्तादि शब्द। फिर इससे जो फक प्रत्यय होगा वो युवापत्य को कहने के लिए ही होगा। इसीलिए यहां गोत्रे की अनुवृत्ति नहीं दिखाई गई है, क्योंकि गोत्रे का संबंध ही नहीं है। तो हारितायना, हरित का प्रपौत्र, युवापत्य को कहने के लिए प्रपौत्र आएगा, पौत्र नहीं है, पौत्र की संतान। कैंदा सायना, तो इसमें किंदास शब्द है, किंदास। तो गण में पड़े हुए हैं, तो किंदास से पहले अहीं आएगा। इससे पहले क्या करेंगे, हरितस्य गोत्रापत्यम हारितः, हारित बन जाएगा। फिर हारितस्य युवापत्यम हारितायनः, फक आ जाएगा, फक वायन हो जाएगा, ठीक है, सिद्धि कर लीजिएगा। जहां जहां यस्यति च लगे वहां वहां लगा लीजिएगा, हर जगह बार बार अब नहीं बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही यहां पर ये शब्द है आपका, ऐसे कैंदा सायन, ये भी सरल है, ठीक है। तो ये आपका है ये, अभी देख करके मैं बताता हूं आपको ये मूल शब्द क्या है।
किंदास शब्द है, ठीक है। क्या शब्द है? मूल शब्द है किंदास। समय लग गया थोड़ा सा। किंदास ऐसा शब्द है ये। तो किंदासस्य गोत्रापत्यम कैंदास, अं हो गया इस सूत्र से, कैंदास बन गया। फिर कैंदासस्य युवापत्यम कैंदासायन, ये बन जाएगा आपका फक होकर के, ठीक है। चलिएगा, चलिए आगे का सूत्र है हमारा, सरल सूत्र है, अब कोई कठिनाई नहीं है। यं योश्च, यं योः षष्ठी व्यक्ति द्विजनान्तम च अव्यपदम, समास है। यं च य च यं यं तयोः यंयोः इतरेतर योग द्वन्द्वः। अनुवृत्ति फक गोत्रे तस्यापत्यम तद्दिता न्याप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ गोत्रे विहितौ यौ यं प्रत्ययौ तदन्तात् अपत्ये फक प्रत्ययो भवति। कह रहे हैं गोत्र में, मान गोत्रापत्ति को कहने के लिए जो यं प्रत्यय और य प्रत्यय आया है, उन प्रत्यय माने यंत और इयंत प्रत्यांतों से फिर अपत्य अर्थ में फक प्रत्यय होगा। तो इसका मतलब ये फक प्रत्यय किसमें होगा? युवापत्ति को कहने के लिए होगा, क्योंकि गोत्र को कहने के लिए प्रत्यय आ गया पहले से यहीं और आई, वो इय। तो ये सूत्र करता है गर्गा, ये यंयोश्च युवापत्ति को कहने के लिए करता है। तो गार्ग्यायण वात्स्यायन इय का दाक्षायण प्लाक्षायण, देखिए गोत्र अर्थ में यही प्रत्यय होता है गार्ग्य, गर्गादिभ्यो यहीं से यहीं होकर के गार्ग्य बनता है। ये गोत्रापत्य को अर्थ को कहने के लिए बनता है। अब गार्ग का भी युवापत्य होगा, गर्ग का युवापत्य, तो वो बनेगा गार्ग्यायण। यहाँ इस सूत्र से फक हो गया, ठीक है। ऐसे वत्स का भी हो गया, पहले गर्गादिभ्यो यहीं से यहीं हो गया, फिर दोबारा इससे फक हो गया युवापत्य को कहने की। ये दक्ष शब्द है, तो दक्ष से क्या बना? दक्ष से गोत्रापत्यम दाक्षी, क्या बनेगा? दाक्षी। अतः ये से ये प्रत्यय होगा, ये हमने कल दिखाया दाक्षी। और दाक्षी है युवापत्यम, क्या हो गया? दक्ष युवापत्यम, दक्ष से युवापत्यम ऐसा कहें, दाक्ष युवापत्यम, तो क्या बनेगा? दाक्षायण, पक हो गया युवापत्य कहने के लिए। ऐसे ही प्लाक्ष, प्लक्ष से, ये तो हो गया गोत्र प्रत्यंत दाक्षी शब्द, ऐसे प्लाक्षी। अतः इ से ई हो जाता है इसमें, ठीक। चलिएगा, यहाँ गुरुजी ने लिखा हुआ है, देखिएगा, यहाँ भी गोत्राद्युन्नत स्त्रियाम के नियम के कारण से फक प्रत्यय युवापत्य में ही होगा। जो यहाँ जो गोत्रे ऊपर से आ रहा है वह यंयोः का विशेषण बनेगा। विशेषण कैसे बनेगा? गोत्र में विहित जो प्रत्यय यही, इनको विशेषित करेगा, ना कि फक को विशेषित करेगा, ठीक है। ये है, चलिए आगे का सूत्र है शरद्वच्छुन कदर्भात भृगुवत्साग्रायणेषु। शरद्वच्छुन कादर्भात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, भृगुवत्साग्रायणेषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम। समासः शरद्वच्च शुनकश्च दर्भश्च शरद्वच्छुन कदर्भत कदर्भत कदर्भम ऐसा होगा, शरद्वच्छुन कदर्भम, और तस्मात् शरद्वच्छुन कदर्भात। ये हो गया आपका समाहारो द्वंद्व, जो एक वचन है इसलिए। भृगुश्च वत्सश्च आग्रायणश्च भृगुवत्साग्रायणाः तेषु भृगुवत्साग्रायणेषु इतरेतर योग द्वंद्व, ठीक है। अनुवृत्ति है हक गोत्रे तस्यापत्यम तद्दिता न्याप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है।
अर्थः शरद्वत् शुनक दर्भ इत्येतेभ्यः षष्ठी समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो गोत्रापत्ये फक् प्रत्ययो भवति। यथा संख्यं भृगु वत्स आग्रायण तस् इत्येतेषु अपत्येषु अपत्य विशिष्टेषु अर्थेषु। ठीक है, यहाँ गुरुजी कह रहे हैं कि शरद्वत और शुनक और दर्भ इन षष्ठी समर्थ प्रातिपदिकों से गोत्रापत्य को कहने के लिए, केवल गोत्र अनंतरापत्य और युवापत्य को नहीं, गोत्रापत्य को केवल फक प्रत्यय होता है यथासंख्य। यथासंख्य अर्थात कह रहे हैं शरद्वत से गोत्रापत्य भृगु वत्स और आग्रायण क्रम से, माने शुनक का वत्स के साथ दर्भ का आग्रायण के साथ इत्येतेषु अपत्येषु अपत्य विशिष्टेषु अर्थेषु, माने भृगु वत्स और आग्रायण ये अपत्य हो तो, ठीक है, ये गोत्रापत्य होने चाहिए, हर किसी गोत्रापत्य को नहीं कह रहे हैं। ठीक है, ये यदि होंगे तो कैसे, उदाहरण देखिएगा। शारद्वतायनो भवति भार्गव गोत्रे वाच्य। भृगु का अर्थ हो गया भार्गव गोत्र में। ठीक है, यदि भार्गव गोत्र में मान भृगु के गोत्र में, भृगु भार्गव गोत्र में कोई शरद्वत नाम के व्यक्ति हो गए प्रसिद्ध, उनसे भी गोत्र चल पड़ा, और किसी अन्य भृगु भार्गव गोत्र से अन्यत्र भी किसी गोत्र में, ध्यान दिए, किसी गोत्र में कोई शरद्वत नाम का व्यक्ति हुआ है। एक नाम के कई व्यक्ति हो जाते हैं, कई कुलों में हो जाते हैं, कई नगरों में हो जाते हैं, तो उसके वहां पर उस गोत्रापत्य को, माने उस दूसरे कुल में उत्पन्न हुए जो शरद्वत नाम का व्यक्ति है, उससे यदि गोत्र चला हुआ है वहां पर भी, तो उसके गोत्रापत्यों को कहने के लिए प्रत्यय नहीं होगा। केवल भृगु के गोत्र, भार्गव गोत्र, भृगु माने भार्गव गोत्र, भार्गव गोत्र में ही गोत्रापत्य को कहने के लिए यदि कोई शरद्वत से कहना होगा तो उसको प्रत्यय होगा। तो वही कहा आवाच्य अन्यत्र शारद्वता एव, ये विसर्ग हो जाए, संधि हट गया है, तो शारद्वतायनो तायन, ये क्या हो गया, फक हो गया आपका यदि भार्गव गोत्र में होगा तो। और अन्यत्र, अन्यत्र क्या हो जाएगा, प्राग दिव्य तोण से अण चल रहा है, तस्यापत्यम से अण हो जाएगा, है तस्यापत्यम से अण होगा सामान दूसरों कहने के लिए। शौनकायनो भवति वात्स्य गोत्रे वाच्य, यदि वत्स के गोत्र में, वात्स्य गोत्र में उत्पन्न हुआ है और उसी वात्स्य गोत्र में कोई शौनक आचार्य हुए हैं प्रसिद्ध, उनके नाम से भी गोत्र चल पड़ा है, तो उस वात्स्य गोत्र के व्यक्ति को कहने के लिए गोत्रापत्य मान करके शौनक से प्रत्यय होगा। यदि शौनक व्यक्ति, वो शुनक व्यक्ति और कहीं भी उत्पन्न हुए हैं और किसी अन्य गोत्र में, तो उनके गोत्रापत्य को कहने के लिए ये प्रत्यय नहीं होगा, वहां तो केवल दूसरा होगा। क्या होगा, अन्यत्र शौनक एव, तो दूसरी जगह तो क्या शौनक बनेगा, यहां पर भी क्या हो जाएगा, अहीं प्रत्यय हो जाएगा। दार्भायणो भवति आग्रायण गोत्रे वाच्य, आग्रायण गोत्र वाच्य कहना होगा तो दार्वाण बनेगा, अन्यत्र दार्भिरेव, यहां पर क्या हो जाएगा, अतइय, ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, अतइय। और ये जो शौनक शब्द है यहां पर, ये भी शुनक शब्द है वास्तव में, शुनक, तो यहां पर भी अतइय से ये प्राप्त था, परंतु ये किसी ऐसे गण में पड़ा हुआ है जिससे ऐ की प्राप्ति हो रही है, या तो ये उत्सादी गण में पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको देख करके बता भी देता हूं, इससे आपको भी सुविधा हो जाएगी।
इससे अई प्रत्यय होगा। अनृष्यानंतर्ये विदादिभ्यो अई से अई प्रत्यय होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो अई प्रत्यय है ये, और यहाँ पर ये उससे नहीं होता है, ये अनृष्यादि उस वहां पर पड़ा हुआ नहीं है, इसलिए विदादिगण में नहीं पड़ा हुआ है, इसलिए इसको होगा अण प्रत्यय, ईय प्रत्यय, अतः ईय से ईय प्रत्यय। तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो उदाहरण बनेंगे वो हमें शौनकायन और शारद्वतायन और दार्भायन, और इससे अन्यत्र जब कहेंगे तो यथा प्राप्त जो भी इनसे प्रत्यय होगा वो हो जाएगा। तो फक की सिद्धि सरल है, कोई परेशानी नहीं है। द्रोण पर्वत जीवंतादन्य तरस्याम, द्रोण पर्वत जीवंतात पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, अन्य तरस्याम सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम समास। द्रोणश्च पर्वतश्च जीवंतश्च द्रोण पर्वत जीवंतम तस्मात् जीवंतात् समाहारो द्वन्द्वः अनुवृत्ति है। फक गोत्रे तस्यापत्यम तद्दिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ षष्ठी समर्थेभ्यो द्रोण पर्वत जीवंत इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो गोत्रापत्ये वाच्ये विकल्पेन फक प्रत्ययो भवति इयोपवादः। कहते हैं द्रोण पर्वत और जीवंत इन षष्ठी समर्थ प्रातिपदिकों से गोत्रापत्य को कहना होगा तो विकल्प से फक होता है। क्या होता है? विकल्प से फक। ये किसका अपवाद है? ये वस्तुतः अत ईय, क्या है? अत ईय से ह्रस्वकारांत शब्द इनसे ईय प्राप्त था गोत्रापत्य में, तो इसलिए विकल्प से फक कर दिया, पक्ष में ईय हो जाएगा। तो उदाहरण बनेंगे इसके द्रौणायन, और जब नहीं होगा तो ईय होगा द्रौणे हैं। पार्वतायन पार्वती, ये किसी व्यक्ति का नाम है। पार्वती वो तो दीर्घ होता है, स्त्री तो स्त्री नहीं है, पुरुष है। जयवंतायन जयवंती, तो ये ईय के हो गए और ये फक के हो गए पहले वाले। सिद्धियों में कुछ भी विशेष नहीं है। चलिएगा, अनृष्यानंतर्ये विदादिभ्योञ्, जो हम अभी बात कर रहे थे वो आ ही गया। अनृषि लुप्ता पंचम्यंत निर्देशा, मैंने आप पंचमी लाए थे उसका लुक कर दिया। आनंतर्ये सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, विदादिभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम, अयि प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम समासः। न ऋषि अनऋषि तेभ्यो नृषि, सुपाम सुलुक इति अनेन विभक्तेर लुक नहीं तत्पुरुषा, अने यहाँ न ऋषि अनृ नहीं तत्पुरुष समास हो गया है, परंतु इसमें पंचमी व्यक्ति बहुवचन का प्रत्यय आया था भ्यस, उसका सुपाम सुरुक इत्यादि सूत्र से लुक कर दिया, अर्थ रह गया। विदाद्रियेषां ते विदादयः तेभ्यो विदादिभ्यः बहुव्रीहि, अनंतर एव अनंतरियम अत्र स्वार्थे शयं प्रत्यय। कहते हैं वही अनंतर, अनंतर का अर्थ हुआ एकदम क्रम में, बिना किसी को छोड़े हुए क्रम में जो एकदम जस्ट आने वाला, वो तो अनंतर हो गया। अंतर माने व्यवधान रहे तो व्यवधान सहित हो गया। तो अनंतर एवं अनंतरियम, अनंतरियम शब्द का और अनंतर शब्द का एक ही अर्थ है, क्योंकि अत्र स्वार्थे, यहाँ पर स्वार्थ में शय प्रत्यय किया है। स्वार्थ में शय प्रत्यय होता है। स्वार्थ का मतलब जो शब्द पहले है उसी को अर्थ को कहने के लिए। अनुवृत्ति इसमें आ रही है तस्यापत्यम तद्दिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। चलिएगा, अर्थ विदादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो गोत्रेण प्रत्ययो भवति अनृषवाचिभ्यस्त्वनंतरापत्ये। अब समझिएगा, विदादी गण हैं, विदादी गण में पढ़े हुए जो शब्द हैं ऐसे प्रातिपदिक, और कहते हैं गोत्रे माने गोत्र में कहने के लिए, गोत्रापत्य को कहने के लिए अई प्रत्यय होता है,
परंतु कहते हैं विदादी अनऋषिवाची व्यस्तु अनंतरापत्ति, और माने विदादी गण के अंतर्गत क्या है, ऋषिवाची और अनऋषिवाची। ऋषिवाची और ऋषिवाची जो नहीं है उन दोनों शब्दों का पाठ है। तो कह रहे हैं कि विदादी प्रातिपदिकों से गोत्रापत्य को कहने के लिए क्या होता है, अहि प्रत्यय, परंतु अनऋषिवाची ऋषिवाचियों से नहीं होता है। तो यहां पर कह रहे हैं अनऋषिवाची है उनसे तो अनंतरापत्य में होता है, गोत्र में नहीं होता है, जस्ट एकदम उसकी संतान को कहने के लिए होता है। अयम भाव, इसका भाव ये है, इसका अर्थ वेदादिषु ये ऋषिवाचकाः शब्दास्तेभ्यस्तु गोत्रापत्ये एव अहि प्रत्ययो भवति न त्वनन्तरापत्ये अनऋषिभ्योऽनन्तरापत्य एव न तु गोत्रे। अब देखिएगा, कहते हैं इसका अर्थ एक वेदादी गण में पड़े, वेदादी में जो शब्द हैं उनमें से कुछ ऋषिवाचक जो शब्द हैं, ऋषियों के नाम, उन शब्दों से तो गोत्रापत्य अर्थ में कहने के लिए ही अहि प्रत्यय होता है, न तो अनंतरापत्य, माने अनंतरापत्य को कहने के लिए नहीं होगा। अनऋषिभ्यो अनंतरापत्य एव न तु गोत्रे, और जो ऋषिवाची नहीं है, ऋषियों से अनऋषिवाची शब्द हैं, उनसे गोत्र में नहीं होगा, उनसे होगा अनंतरापत्य को कहने के लिए। ये इसका अर्थ है वास्तव में। वेदादिषु ऋषिवाचिनो ऋषिवाचिनश्च द्विविधाः शब्दाः पठ्यन्ते तत्र यथायोगम द्वयोः अर्थयोर योजना कर्तव्या। वेदादी गण में ऋषिवाची और अनऋषिवाची दोनों प्रकार के शब्द पड़े हुए हैं, इसलिए वहां पर क्या है, यथायोगम जिसके साथ जिस ऐसा संबंध लगता है, जहाँ गोत्र का लगता है, जहाँ अनंतरापत्य का लगता है, वो लगाना है। तो दोनों अर्थों की योजना करनी चाहिए। चलिएगा, तो पहले कह रहे हैं उदाहरण में अनऋषिवाची ले रहा है, अनऋषिभ्य। अब दे पुत्र से पुत्र शब्द अन्य वहां वेदादी गण में पड़ा हुआ है, और वो पुत्र शब्द ऋषिवाची नहीं है, ऋषि का नाम नहीं है किसी का। तो आप पुत्र शब्द से जब प्रत्यय करेंगे अहि, तो पुत्र से अनंतरापत्यम पौत्र। अब देखिए, पुत्र को पौत्र कहते हैं, तो पुत्र का पुत्री, तो पुत्र का पुत्र हो तो व्यवधान हो जाएगा। तो पुत्र शब्द जो अनऋषिवाची है, उससे एकदम उसी की संतान को कहने के लिए प्रत्यय होगा। तो पुत्रस्यानंतरापत्यम पौत्रः, ऐसे दौहित्रः दोहितुः अनंतरापत्यम दौहित्र, मान लड़की का बेटा, लड़की का बेटा। दोहिता का अर्थ क्या होता, लड़की, तो उसका बेटा, न कि उसके बेटा का भी बेटा, ऐसा नहीं, बस उसका ही बेटा, एकदम अनंतरापत्य दौहित्र है। ऋषिवाची व्यस्तु गोत्रापत्य, ऋषिवाची शब्दों से गोत्रापत्य में होता है। वेदस्य गोत्रापत्यम वैदः, और उर्वस्य गोत्रापत्यम और्वः, कश्यपस्य गोत्रापत्यम काश्यपः, भरद्वाजस्य गोत्रापत्यम भारद्वाजः। ये ऋषिवाची है। तो ये गोत्रापत्यवाची शब्द हैं। अहीं हो गया, सब जगह वृद्धि हो गई है, अपने आप कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर पुत्र शब्द है, यहाँ पर भी वृद्धि हो गई है, तद्देश से अहीं हो रहा है। यहाँ पर भी दौहित्रा, यहाँ पर क्या है, दोहित्री ऐसा शब्द है, ये दोहित्री, दोहित्री से अंगस, और ये अनंतरापत्य में अहीं आ जाएगा, ये आ गया, लुक हो गया। यहाँ क्या होगा, वृद्धि हो गई, दौही, और इको एणची लग जाएगा यहाँ पर, तो र को री को र हो जाएगा, तो ये दौहित्र है, ऐसा बन जाएगा। कोई विशेष नहीं है, बस इतना ही इसमें देखना है। बाकी गुरुजी ने यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ के भी बता देता हूँ, वैसे मैंने बस समझा दिया, आपको समझ लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है, पुत्र का पत्य दौहित्र मान पुत्री का पत्य, ऋषिवाचियों से गोत्रापत्य में वैद मान वैद का पौत्र मान तीसरा आएगा, उर्व का पौत्र, कश्यप का पौत्र, भरद्वाज का पौत्र, ये आएगा। ठीक है, चलिएगा। गर्गादिभ्यो, ये तो बहुत बार पढ़ लिया है। गर्गादिभ्या पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम, यही प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम समासः। गर्गादिरेषां ते गर्गादयः तेभ्यः गर्गादिभ्यः बहुव्रीहि।
गोत्रे अनुवृत्ति आ रही है, गोत्रे तस्यापत्यम तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ गर्गादिभ्यः षष्ठी समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो गोत्रापत्ये यहीं प्रत्ययो भवति। गर्गादि षष्ठी समर्थ प्रातिपदिकों से गोत्रापत्ति को कहने के लिए क्या होता है, यही प्रत्यय होता है। गर्गस्य गोत्रापत्यम गार्ग्यः, वत्स्यस्य गोत्र वत्सस्य गोत्रापत्यम वात्स्यः। सिद्धियां बहुत बार कर लिए, ठीक है। चलिए, ये गोत्र अर्थ में होता है इससे। मधु बभ्रोर ब्राह्मण कौशिकयोः, मधु बभ्रुवोः षष्ठी व्यक्ति द्विचनान्तम, ब्राह्मण कौशिकयोः सप्तमी व्यक्ति द्विचनान्तम समासः। उभयत्र इतरेतर योग द्वंद्व, तो यहाँ पर भी है। और मधुश्च बभ्रुश्च मधु बभ्रू तयोः मधु बभ्रूः, ठीक है। ब्राह्मणश्च कौशिकश्च ब्राह्मण कौशिकौ तयोः ब्राह्मण कौशिकयोः, ये भी हो गया, ठीक है। अनुवृत्ति इसमें आ रही है, यही गोत्रे तस्यापत्यम तद्धिताः और ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ मधु बभ्रू इत्येताभ्याम शब्दाभ्याम यथा संख्यम ब्राह्मणे कौशिके च गोत्रे वाच्ये यही प्रत्ययो भवति। मधु और बभ्रू इन दो प्रातिपदिकों से यथासंख्य माने मधु का ब्राह्मण गोत्रवाच्य कहना ब्राह्मण, और कौशिक बभ्रू से कौशिक गोत्र कहना हो तो यही प्रत्यय होता है। या टिप्पणी दी है गुरुजी ने 1 नंबर करके, मैं अभी पढ़ के बताऊंगा। उदाहरण, माधव्यो भवती ब्राह्मणे गोत्रे वाच्ये, माना मधु, ये क्या है, मधु नाम का व्यक्ति ब्राह्मण, ब्राह्मणों में भी हुआ है, क्षत्रियों में भी हुआ है, वैश्य आदि में भी हुआ है, ठीक है। तो ब्राह्मण गोत्र, ब्राह्मण में, ब्राह्मण कुल में, मतलब ब्राह्मण जो वर्ण है उसमें यदि मधु नाम से गोत्र चल रहा है तो उसके गोत्रापत्य को कहने के लिए प्रत्यय होगा, और दूसरे में क्षत्रिय वैश्य आदि में नहीं होगा, वहां बेशक कोई मधु नाम का व्यक्ति है तो भी। ऐसे कौशिक, कौशिक गोत्र में बभ्रू शब्द से, माने कौशिक गोत्र में ही कोई कुल में, कौशिक कुल में ही कोई बभ्रू नाम का व्यक्ति प्रसिद्ध हो गया, उसके नाम से गोचर पड़ा। अन्य क्षत्रिय आदि वर्ण, दूसरे, हाँ क्षत्रिय आदि नहीं, दूसरे अन्य गोत्रों में भी कोई बभ्रू नाम का व्यक्ति हुआ है तो वहां पर नहीं होगा, केवल कौशिक गोत्र में ही जब गोत्र को, गोत्रापत्य को कहेंगे तब होगा। तो वही रहा। अन्यत्र माधव एव, माने अन्यत्र तो क्या होगा, अण प्रत्यय होगा। क्या है, अण होगा। या ये हो सकता है माधव यहां दिखाया हुआ है, अभी मैं देखता हूं। यहां पर अण होगा जी, क्या होगा, माधव तस्यापत्यम से अण हो जाएगा, और यहां पर ये हो गया आपका, यही प्रत्यय हो गया। और यहाँ पर सिद्धि अभी बता दें गुरु जी। और बाभ्रभ्यो भवति कौशिके गोत्रे वाच्ये अन्यत्र बाभ्रवः एव, ये तस्यापत्यम से अण हो गया। अब देखिएगा, सिद्धि कुछ थोड़ा सा विशेष है, बता रहे हैं। ब्राह्मण तथा कौशिक गोत्र को न कहना हो तो तस्यापत्यम से अण प्रत्यय ही होता है, अण हो जाता है। माधव्य आदि में यही प्रत्यय के परे रहते और गुणा से गुण हो जाएगा, गुण हो जाएगा, उकारांत है। तो मधो या बन करके वांतो ये प्रत्यय, क्या है, वांतो ये प्रत्यय, वांतो प्रत्यय से क्या हो जाएगा, जो यकारादि प्रत्यय के परे रहते हैं, वांत माने ओ को अवादेश हो जाएगा, तो वांत आदेश हो गया पूर्वत। फिर तदिते शुचामादेश से वृद्धि हो गई है, इसको ये यही है तो वृद्धि होकर के माधव्य और बाभ्रव्य ऐसे बन जाएगा, ठीक है। चलिए, कपि बोधादांगिरसे,
कपिबोधात् पंचमी व्यक्ति वचनांतम आंगिरसे सप्तमी व्यक्ति वचनांतम समास कपिश्च बोधश्च कपिबोधम तस्मात् कपिबोधात् समाहारो द्वंद्व अनुवृत्ते यही गोत्रे तस्यापत्यम तद्दिता न्याप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ कपिबोध इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम आंगिरसे गोत्र विशेषे वाच्ये यही प्रत्ययो भवति। कपि और बोध इन दो शब्दों से प्रातिपदिकों से आंगिरस गोत्र विशेष को अपत्य को कहना होगा तो यही प्रत्यय होता है। तो आंगिरस गोत्र, अच्छा कैसे उदाहरण दिया, कपेह गोत्रापत्यम काप्य, तो ये आंगिरस गोत्र में गोत्रापत्य को कहा जा रहा है काप्य, ठीक है। बौद्ध्य, सिद्धियों में कुछ भी नहीं है, इसमें कपि शब्द है ये, और ये बोधि शब्द है, कपि है, और यहाँ पर यही प्रत्यय हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, इसको कापी बन जाएगा, यस्यति से इकार का लोप हो जाएगा, काप्य बन गया, स्वादि उत्पत्ति हो गई। ऐसे ही बोधि शब्द है, क्या है बोध, क्या है बोध, तो बोध में भी ऐसा बोध के आकार का लोप बौद्ध बन जाए, वृद्धि हो जाएगी, तद्दितेषु चामादि है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि आंगिरस गोत्र से भिन्न को कहीं कहा जाएगा तो फिर क्या बनेगा, कपि है ये, तो बनेगा कापह, क्या बनेगा कापह, और तस्यापत्यम से अण होगा, और ये है बोध, इसका होगा अतः ये से यही बोधि बनेगा, बोधि, दूसरे ये आंगिरस गोत्र का नहीं होगा तो, ठीक है। वतंडाच, अच्छा ये टिप्पणी रह गई थी, यहां पर मैं बता रहा था ये टिप्पणी रह गई थी, टिप्पणी गुरुजी ने इस सूत्र पर दी है, उसको पढ़ लीजिए, वो नीचे लिखी हुई है। पाणिनि के गोत्र प्रकरण मानी जो गोत्र प्रकरण चल रहा है तथा उसके विशिष्ट नियमों को समझने के लिए शौत सूत्रों में पठित गोत्र प्रवराध्याय से विशेष सहायता मिलती है। इनको और गहराई से समझना है तो जो शौत सूत्र के अंतर्गत जो गोत्र प्रवराध्याय है उसको हमें देखना पड़ता है, वहां पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ने के बाद आप वहां पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा अच्छी प्रकार से, और गोत्र की जो व्यवस्था पहले प्राचीन काल में जो चल रही थी वो समझ में आ जाएगी। उसके अनुसार ही महर्षि पाणिनि ने यहाँ पर सूत्रों की रचना की है, ठीक है। चलिएगा, वतंडाच, वतंडात पंचमी व्यक्ति वचनांतम च अव्यपदम अनुवृत्ति आंगिरसे यही गोत्रे तस्यापत्यम तद्दिता न्याप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्चन की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ वतंड प्रातिपदिकात् आंगिरसे गोत्रे वाच्ये यही प्रत्ययो भवति। वतंड प्रातिपदिक से आंगिरस गोत्र को कहना होगा तो यही प्रत्यय होता है। तो वतंडस्य गोत्रापत्यम पुमान वातंड्यः